गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक बात, कहानी सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपकी कहानी तक पहुँचेगी। एक बात बताऊँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, हमें भी अच्छा लगता है। चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित और गाजियाबाद का हूँ। उम्र 29 साल और मैं ठीक ठाक दिखता हूँ। अपने बारे में इतना ही करीब है। ये बात करीब 6 साल पहले की है। उस वक्त मैं मुरादाबाद में काम करता था। मैंने वहाँ किराए पर एक कमरा लिया हुआ था। उस घर में मेरे मकान मालिक उनकी बीवी और घर वालों के साथ रहते। मैं उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता। भैया भाभी बहुत अच्छे थे। अभी मैं अपने घर आया हुआ था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। शादी निपटा कर मैं मुरादाबाद वापस चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा एक लड़की मेरे कमरे के ठीक सामने पड़ी हुई चारपाई में बैठी थी और भैया भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके कमरे में ताला लगा हुआ था। मैंने जाकर अपना बैग कमरे में रखा और बाहर निकलकर उसी पलंग की एक साइड पर लेट गया जिसमें वो लड़की बैठी थी। मैंने उस लड़की से भैया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है और वो वहाँ गए हैं। और मैंने उनसे बात करने लगा। बातों में मुझे वो लड़की थोड़ी अलग लगी, चालू टाइप। मैंने उसमें आजमाने के लिए और अपना हाथ पीठ पे रखा तो उसने कुछ नहीं कहा। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं उसके साथ और ज़्यादा बातचीत करना और ज़्यादा घुल मिलने लगा। उसने मुझे अपना नाम शिवानी बताया। अभी BA पहले साल में थी। अब तक मैं समझ गया था कि ये सब उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर ये बुरा लगा होता तो वो अपना हाथ हटा देती और से उठकर चली जाती। अब मैंने हिम्मत करके थोड़ा आगे किया तो उसने कुछ नहीं कहा। इस बार उसने मेरा हाथ हटा दिया, लेकिन वो वहीं बैठी मुझसे बात करती रही। फिर मैं हिम्मत थोड़ी और बैठ गई, लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं और वहाँ से उठी। इस बार मैंने उसके साथ बातचीत करते करते थोड़ी और हाथ बढ़ाई। वो अब मेरा विरोध नहीं कर रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई आया है। मैंने उसे छोड़ दिया। वो अपना कपड़ा ठीक करके बैठ गई। उस लड़की ने पीछे घूम कर देखा तो अम्मी आई थी। हम अंदर आई और मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए, क्योंकि भैया का पता नहीं वो कितने टाइम बाद आएंगे और उन्हें सब्जी लाने जाना था। मैंने उनके दिए हुए 100 रुपये लेकर बाजार चला गया और सब्जी लेने के लिए। मुझे पता था कि कम से कम 1 घंटे में वापस आते जाते। उस लड़की से मैंने कमरे पे चलने के लिए कहा और कहा कि मैं अभी आता हूँ। मैं मार्केट से वापस आ गया और तो देखा कि अम्मी वहीं सोई हुई थी। मैंने उस लड़की को देखा तो वहीं थी, तो मैंने उसे कहा मेरे कमरे पे जाने के लिए। उस लड़की का भी मन था तो उसने वहाँ देखा, इसलिए वो मेरे कमरे में नहीं जा रही थी। फिर अचानक पता नहीं दिमाग में क्या है, उसने मुझे छत पर जाने के लिए बोला। मैं छत पर गया। पीछे पीछे वो भी अपने दोनों भाइयों को लेकर छत पे गई। 5 मिनट बाद तक वो उनके साथ खेलती रही और मुझे बोली तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाहर में आती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं नीचे आकर उसी पलंग में लेट गया। 2-3 मिनट बाद भाइयों को खेलता छोड़ वो नीचे आ गई। आते वक्त उसने जीने से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर जाकर मेन गेट बंद कर दी। इसके बाद वो पलंग पे मेरे पास आकर बैठ गई। अब मैं उठा और हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और हम दोनों वहीं बैठ गए। मैंने सबसे पहले उसकी आंखों को देखा। वो मेरे आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ शरारत था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि उसके भाई ऊपर खेल रहे थे, तो हम दोनों थोड़ी ही ऐसी बातचीत करने लगे, क्योंकि हमें पता था कि ये समय बहुत ही कम है और कभी भी ये समय ख़त्म हो सकता है। उसके कुछ मिनट बाद ही
वो वापस ऊपर चली गई क्योंकि ऊपर उसके भाई खेल रहे थे। और फिर करीब आधे घंटे बाद वो नीचे आई और मुझे बाय कह के वो अपने घर चली गई। उसके बाद मैं सफ़र के कारण काफ़ी थक भी गया था और उसके साथ जो पल मैंने बिताया वो शरारती पल मेरे दिमाग में कुछ यूँ घुस गया कि मुझे नींद ही नहीं आना था। लेकिन पता नहीं फिर मैं कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सबसे पहले उसी की बातें याद आई। खैर दोस्तों उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको ये सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। हुआ यूँ कि उसके बाद मैं वहाँ पर ही रहता और वो अक्सर मेरे घर पे आती क्योंकि भैया भाभी नहीं थे तो वो यहाँ पे आती रहती। और जब भी मौका मिलता वो उसे मैं अपने कमरे पे ले आया और कमरे पे आते जाते वो मेरे साथ काफ़ी क्लोज हो गई। लेकिन हम दोनों में से कुछ और रिश्ता नहीं था। एक दिन मैंने उसे नंबर मांगा तो उसने नंबर दे दिया। उसने कहा कि ठीक है नंबर तो दे ही दूँगी, लेकिन एक बात तो है, इतना याद रखना कि कभी भी ऐसे समय पे फ़ोन मत करना जब तुम्हें लगे कि कोई घर पे हो सकता है। दोबारा कॉल मत करना अगर मैंने कॉल काटा तो। उस लड़की ने नंबर दिया और चली गई। उसका नंबर लेकर मैं उस दिन काफ़ी खुश था क्योंकि अब जब चाहे हम दोनों मिल सकते हैं। कुछ दिन बाद भैया भाभी आ गए तो हम दोनों का मिलना बंद हो गया। तो एक बार मैंने उसे कॉल किया, उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था तो मैंने कॉल रिप्लाई दोबारा आधे घंटे बाद किया। आधे घंटे बाद भी उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। मैंने कॉल काटा तो करीब 1 घंटे बाद उसने दोबारा कॉल की। फिर हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और मैंने उसे होटल पर मिलने के लिए बुला दिया बिकॉज़ मैं उससे मिलने के लिए पागल सा हो रहा था और वो पता नहीं उसका क्या हाल था। हम दोनों होटल पर मिले और इस बार वो काफ़ी अलग लग रही थी। उसका बर्ताव मेरे लिए अलग हो रहा था। शायद उसके लाइफ में कोई और था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई और है। लेकिन उस दिन टाइम स्पेंड करने के बाद मैं उससे काफ़ी ज़्यादा मिलना बंद कर दिया। कभी कभार बातचीत होती थी। एक दिन उसने मुझे बहुत दिन बाद कॉल किया, करीब 6 महीने बाद, और बातों ही बातों में उसने मुझे मिलने के लिए कहा। मैं कहा कि ठीक है पार्क में मिलते हैं। जब पार्क में हम दोनों मिले तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई और दोबारा वो मुझसे मिल नहीं पाएगी। ये सुनकर बुरा तो लगा तो मैंने उसे कहा चलो आखिरी बार हम दोनों होटल में कुछ पल साथ गुजारते हैं। और मेरे बातों पर वो कुछ पल होटल में साथ बिताने के लिए तैयार हो गई। फिर होटल में कुछ पल बिताने के बाद वो मेरी ज़िंदगी से जैसे गायब ही हो गई। ना मैंने उसे फिर दोबारा कभी कॉल किया ना उसने मुझे। इस बात को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस 6 साल में मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ है। बस दोस्तों ये थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी, मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।